हम दीवारें हमें दिख जाएगी, लेकिन हाल का तो 7 मिनट में हमें वो दिखेगी नहीं। और 7 मिनट में अगर वो दिख भी गई और वोट भी पड़ गई तो कमांड वो तीसरी जगह चला दिया। वो वोट हमारी कम से कम 70-80% बीजेपी पे वोट जाती है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। तो इसीलिए बीजेपी बार बार आ रही है और ये मैं 100% कहना हूँ। अब जो 24 का इलेक्शन है, चाहे जान चली जाए, लेकिन 24 में हमारा वीवीपैट से ईवीएम से हम वोटिंग नहीं होने देंगे। चाहे हमें मशीनें तोड़नी पड़े, चाहे इनकी गाड़ी तोड़नी पड़े, ये हम सोचे हुए पड़े। विक्रम जी, आप लोग मरने मारने की कसम खा रहे, कह रहे 2024 में ईवीएम से वोट नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी, किसी कीमत पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे भारत के अंदर अभी 22 तारीख को भी आ रहा है हमारा धरना प्रदर्शन, 25 को भी है, 3 को भी था, 6 को भी था और अभी 31 को भी है। पूरे भारत से आदमी बॉर्डर पर लगाए ना। मोदी को तो नींद नहीं आने की। अब नींद तो चुनाव आयोग को नहीं आ रही है। चुनाव आयोग को भी ना चूहे नाक दो, उसका चमचा तोता वो तो इसका मोदी का तो तोता है, वो मोदी का तोता वो। जो चुनाव आयोग तो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र नहीं है ना, स्वतंत्र आज के सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं स्वतंत्र छोड़े ही ना मोदी ने तो, क्योंकि ईवीएम से जीत रहा, 100% जीत रहा, चोरी कर रहा जानबूझ के, हमारे संविधान का बेड़ा करने जा रहा है। वकील तो चुनाव भी लड़ते हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? वकील चुनाव को लड़ते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है अपने वोटों की चोरी करवा लेंगे उनसे। हम वोटों की चोरी नहीं करने देंगे उनका, किसी कीमत पे भी, चाहे कुछ हो जाए। कह रहे हैं डिजिटल युग, आप लोग फिर पीछे जा रहे हैं। हाँ, डिजिटल युग जा रहा है। डिजिटल कोई नहीं है, डिजिटल तक मोदी के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें तो जो हमारे संविधान में 61A में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है कि बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और होनी चाहिए, हम वो चाहते हैं। पर ये भी तो कहा जा रहा है, वो फैलाई जा रही है, कानून बनाना पड़ेगा, संसद में पास करना। कानून में, संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 61A में लिखा हुआ है। तो फिर ऐसी अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? अफवाह तो गलत, उन लोगों को पता नहीं है ना, अफवाह तो जानबूझ के फैलाई जा रही है। 61A धारा में, सेक्शन 61A में लिखा हुआ है बाकायदा। और सबूत भी नहीं है इन लोगों के पास। इनके पास ना, वकीलों के पास। वकीलों के पास सबूत है। सबूत है जब तो है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का घेराव भारत के इतिहास में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट का घेराव गिरा। ये हिम्मत है वकीलों की, पहली बार हो रहा है। पहली दफा इतिहास में पहली दफा था ये, जो ईवीएम का खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करा, चुनाव आयोग को भी घेराव करा। और अभी 2 पार्टी वैश्राम की और उदित राज की 22 तारीख में भी है, 25 में भी है, 31 में भी है। ये आसानी से निपटने वाले हम। वकील साहब, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको तो बड़ा प्रेम है ना ईवीएम से, वो तो बोल ही नहीं रही है। राजनीतिक पार्टी ये तो दोनों वाली बात है। फुटबॉल इधर फेंक दे, चाहे उधर फेंक दे, जागी उन्हीं के पाले में पिसेगी तो जनता ना। हम जनता है, हमें मतलब है जनता ही तो पिस रही है, क्योंकि बहुमत ईवीएम से ले रहा है। 400 वोट 350 ले रहे, कहाँ से ले रहा? कोई भविष्यवाणी करते हैं वो, क्योंकि उनकी ईवीएम फिट है, उनमें टाइम फिक्स करा गया है। जो वोट ऑब्जेक्ट है वो भी फिक्स किया गया है इन्होंने। आप लोगों के पास है जी 100% है, मशीनें फिक्स हो चुकी हैं और इन्होंने बाकायदा फिट कर लिया है। टाइम फिक्स है। आज हमारे मोबाइल में हम कह देना 4 बजे का फोन भर दे तो 4 बजे आराम से मोबाइल बोल देगा। क्या ईवीएम नहीं बोल सकती? 80% वोट सीधी बीजेपी जाती है। सबसे भ्रष्ट पीएम मिला हमको, सबसे भ्रष्ट पीएम चल रही है मोदी जी की है। मोदी गारंटी चल रही है देश में। गारंटी तो ईवीएम से चल रही है ना, ईवीएम से गारंटी है, क्योंकि वो जितने मशीन उनकी फिट है। अभी क्या जगह जगह इन्होंने क्या करा, डेमो दिखा रहे हैं। डेमो दिखा रहे हैं, काहे को दिखा रहे? अरे कभी इन्होंने मशीन तक नहीं दिखाई। आज इनके डेमो क्यों दिखा रहे? चोर है ना ये, इसलिए दिखा रहे। आप आंदोलन कर रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ, हम तो रुकेंगे नहीं, हमें तो ईवीएम बंद करानी है। कह रहे हैं वकीलों से पहले कोर्ट में तो ईवीएम बंद हो ही नहीं, देश में बंद कराने चल रही है। कोर्ट में तो चुनाव होते ही ना ईवीएम से झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में से नहीं होते, कोर्टों में बैलेट पेपर से होते हैं। ऐसा ना, आप झूठ बोल रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होता। के चुनाव ईवीएम से नहीं हुए थे, इस बार से पहले भी ना हुए थे। मोदी ने वकील साहब चंडीगढ़ में बैलेट से हुए थे चुनाव, पता है आपको? कैसे हो गया? वो भी बताऊंगा कैसे हो गया। वो सुनो मैं बताऊंगा। वहाँ जो एक सेकंड भाई, एक म्यूजिक बोल दो। वहाँ जो इसके मोदी का जो चमचा बैठा है ना, रिटर्निंग ऑफिसर,
वो सिखाया हुआ जानबूझ के वोटर लिस्ट में कटिंग कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वो सब बता रखी है उसने, यहाँ तक की बता रखी है कि जो मैं कर दूं तू चुनाव अधिकारी है कर दे। अरे 8 वोट कैंसिल कर दी, जीतना कोई था, जीता किसने दिया? तो ये तानाशाही है ना, अपने आदमी फिट कर रखे। सारी दिक्कत अम्बेडकरवादियों को इस देश में, अम्बेडकरवादियों के लिए जनता को परेशानी है, जनता पिस रही है, नेता कोई नहीं पिस रहा। वकील साहब हारने के बाद ऐसे ही बौखलाते हैं, जब हार जाते हैं ईवीएम में कभी बताते हैं। बाबूजी ये तो कभी 2017 से पहले बात है, 2017 से चोरी करी है। ईवीएम का विरोध सिर्फ दलित कर रहे हैं, ईवीएम का विरोध सब कर रहे हैं, सब। समझ कहाँ आ रहे हैं श्रीमान जी, ये किसान जो बैठे हैं बॉर्डरों पे, ये स्वर्ण थोड़ा ही है, ये किसान है। मोदी का कुनबा बड़ा होता जा रहा है, वो भी आ गए हैं। मोदी का कुनबा बिल्कुल घट रहा है। मोदी नीतीश आ गए, जयंत आ गए। श्रीमान जी जिस समय आज की बता रहा हूँ, जब इन्होंने नीति आयोग बनाया था, नीति आयोग, इसका मतलब इसकी नीयत में खोट, तो हमने उतनी सोच लिया था कि इसने योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, इसके मतलब नीयत में खोट है। ये हमने पहले भी देख लिया। हट भी जाए हाँ, तो मोदी के सामने चेहरा कहाँ से लाएंगे? मोदी के चेहरे में बहुत है, बहुत है, बहुत नेता बहुत हो जाए उस समय। 2-4 नाम है, मायावती जी है, राहुल जी है, और खड़गे जी हैं, और प्रियंका जी हैं। बड़े मायावती कौन बड़ा? हैं? मायावती खड़गे देखो ऐसा ना, वो भी पार्टी की अध्यक्ष है और वो भी पार्टी। एक सेकंड, सबसे बड़ी बहन मायावती, बड़ी बहन मायावती, भाई ये नारा से कुछ नहीं होता। आप रोड बचाइए, अरे ईवीएम बंद करेंगे जब देखते हैं मायावती कितने लोग जाते हैं। ईवीएम बंद होगी, आ जाओ ना, आ जाओ ईवीएम में बंद कराने। मायावती ईवीएम पे बोल रही है, क्या बोल रही है? अब आयोग ने तो क्लियर कर दिया कि ईवीएम बैन नहीं होगी। ईवीएम बैन नहीं होगी, हमें ईवीएम पे वोट ही नहीं डालने देंगे, गाँवों में शहर में घुसन नहीं देंगे। संविधान के खिलाफ हो जाएगा। संविधान का मतलब ये चोरी करेंगे और हम चोर को रोक के भी ना, ऐसा कैसे हो जाएगा? मायावती के एक सेकंड भाई, यार वो चोरी कर रहा, वो चोरी कर रहा, वो चोरी कर रहा। वकील साहब, हम उसे चोर को ना पकड़े। वकील साहब मोदी जी वोट नहीं मांग रहे आपसे। वकील साहब मोदी जी वोट नहीं मांग रहे हैं आपसे। किससे? आपसे वोट नहीं मांग रहे। किससे मांग रहा? ना वोट नहीं मांगे। 85% किसके वोट से बने वो? SC ST 85% है। मोदी से 85% उसकी तो जमीन भी खिसका देंगे। और तो है क्या, 5 किलो राशन पे फ्री है। 5 किलो ऐसे मत कोई बंद कर देनी चाहिए। मेरे सुनो, जब ये इनकी बात ये चल रही है 5 किलो क्यों दे रहा भाई? इसका मतलब तुम गरीबों को गरीब और बना रहे हैं। यानी देश में जीडीपी बिल्कुल डाउन है, 83% कुछ पहुंच गई है। कहाँ से पहुंच गई है? 2000 करोड़ रुपया आज इतने लोग कर्जमंद हो गए। छोटा बच्चा भी आज जो पैदा हो रहा वो भी कर्ज में हार गया। अरे कहाँ से है? मोदी की वजह से आया है। वकील साहब, आप कहते हैं कि हम बहुजन 85%। हाँ, 5 किलो क्यों दे रहे हो? जो 2 लाख साल के रोजगार देने की बात की, वो कहाँ है? ओबीसी ने रोजगार दो, 500 राशन नीचे वोट बीजेपी को दे। राशन 2 लाख साल के रोजगार मोदी दे रहे थे, वो रोजगार कहाँ है? एक सेकंड, ईवीएम नहीं वोट दिया 85%, आप सब समझ रहे हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन हाल में वोट के बाद महासभा की मीटिंग भी हुई और ओबीसी वालों की हुई है, और ओबीसी वाले ने प्रण भी ले लिया है कि अब हम जो एक हो गए, हम समझ गए हैं कि मोदी जी की क्या नीति है और इस नीति को पलट है। पर आपके कहने से क्या होगा जब तक राजनीतिक पार्टियां नहीं आएंगी? राजनीतिक पार्टी आ रही है, सब कौन आ रहा है? सब आ रहे हैं। पार्टी के लोग ही तो हैं। हम पार्टी के लोग ही तो हैं। अभी ये इन्होंने 10 लोगों का नाम गिरा दिए, बहन मायावती की जगह इन्होंने 10 नाम। ये राजनीतिक पार्टी है। हमारे बैंक नेता है बहन कुमारी मायावती, बेस
सारे बहुजन जो है ना तो बहन कैसे भाई बनाओगे? बात के। कैसे बनाओगे? वोट से बनाएंगे, कहाँ वोट वोट से बनाएंगे और किससे बनाएंगे? दिल्ली में हाल देखा आपने? दिल्ली में क्या हाल देखा? क्या हाल दिल्ली है? में बहन मायावती है। वोट से कितना बनाएंगे। परसेंट वोट बचा बसपा का दिल्ली किसका? में? दिल्ली में। अरे अभी देख रहा बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे एक बार। आएगी ना, अभी तो बाहर नहीं निकली है, बाहर नहीं निकली है। हम तो चुनाव करा दें और जीत जाए। हम चैलेंज करते हैं कि वो ईवीएम तो चुनाव करा दें और जीत जाएं। बैलेट पेपर से। अरे वोट तो 15 लाख के लालच में चला गया था। पर ये आपके सारे नेता जो इंडिया गठबंधन बना विपक्ष में थे, ये तो सब बीजेपी में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं। जाओ मलाई खा ले। बहन जी ने कभी नहीं कहा हम गठबंधन में जा रहे हैं। गुलाम है, लालची है, हरामी है। हमारी बहन मायावती तो नहीं गई चलिए ठीक। और न ही जाएंगी।